तो ये 50,000 की राशि से ज़्यादा 51,000 बकायेदार हैं जिनकी राशि 50,000 से ज़्यादा है। ये टैक्स का मामला, संपत्ति कर वगैरह का, तो नगर निगम ने इन सबको नोटिस जारी कर दिए हैं। 8 सितंबर तक भेजेंगे एसएमएस। इसके बाद में क्या वसूली के लिए क्या दादागिरी गुंडागर्दी? एक बार फिर इस बार नगर निगम कोशिश कर रहा है कि जो पिछली बार की जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इस बार छूट देके की जाए। चंदन नगर का मामला अभी तो ठंडा हुआ नहीं है। इंतजार के बाद राजेंद्र राठौर ने हल्ला मचा दिया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी है कि कमेटी बना देने से हर बार मामले को दबा दिया जाता है, इस बार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरों के साथ सामान्य खबरें, पर शहर में आज सवेरे से रिमझिम बारिश हो रही है। इंदौर में बेहतरीन तरीके की बारिश है, रुक रुक के हो रही है, कहीं धूप भी निकल रही, कुछ हो रहा है, पर तीनों मौसम का आनंद ले रहे हैं लोग, थोड़ी धूप का भी उसका भी। और शाम को जो है डोल ग्यारस के जो आप रोशनी देखेंगे, जो अखाड़े देखेंगे, जो चमक धमक देखेंगे, उसका भी आनंद ले पाएंगे। हाँ, मतलब अब तो बिल्कुल बेहतरीन डोल निकलने वाले हैं। 50-75 स्थानों से अलग अलग डोल पहुँचते हैं राजबाड़े, फिर वहीं से घूम फिर के वापस चले जाते हैं। तो आज बड़ा महंगाम दृश्य रहता है। और आज से राजबाड़े का महोत्सव का दिन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद गणेश विसर्जन की झांकियाँ निकलना, सब तैयारियाँ के पीछे लग जाती हैं। मतलब अगले पूरा हफ्ता जो है बड़े समारोह के साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करें सब पहले? जी बिल्कुल। तो आज अग्निबाण खबरों शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण खबरों में एक दो खबरें हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। एक तो ये 50,000 की राशि से ज़्यादा 51,000 बकायेदार हैं जिनकी राशि 50,000 से ज़्यादा है। ये टैक्स का मामला, संपत्ति कर वगैरह का, तो नगर निगम ने इन सबको नोटिस जारी कर दिए हैं। 8 सितंबर तक भेजेंगे एसएमएस। इसके बाद में क्या वसूली के लिए क्या दादागिरी गुंडागर्दी क्या है? कोई दादागिरी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, 13 सितंबर को लोक अदालत लगने जा रही है। इस लोक अदालत में सरचार्ज में जो है पुराने बकायेदार जो हैं, जिनका संपत्ति कर का, जल कर का पुराना पैसा बकाया है, उन्हें छूट दिया जानी है, रियायत मिलनी हैगी। ऐसे 50,000 तक के जिनसे टैक्स बाकी है, ऐसे 51,000 जो हैं चयनित किए गए हैं, लोग बताए गए हैं जिनका टैक्स बाकी हैगा, उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो तकादा किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जो स्लैब है 50,000 तक का, अगर आपका संपत्ति कर होता है तो उस पर 100% सरचार्ज छूट दी जाती है। मतलब अभी तक आपके ऊपर जितना भी सरचार्ज लग चुका है उसमें 100% की माफ़ी हो जाती है। इसके ऊपर आपका अगर टैक्स बकाया है तो 75% सरचार्ज माफ़ होगा, आगे फिर 50% होगा, और 1 लाख के ऊपर आप चले जाते हैं तो सिर्फ आपका 25% ही माफ़ होता है। तो ये इस तरीके की एक लिस्ट बनाकर एआरओ को दे दी गई है। अब मैं आपको बता दूँ, पिछली बार जो लोक अदालत लगी थी, जून में जो लोक अदालत लगी थी, उस समय नगर निगम का पोर्टल ने साथ नहीं दिया था, इसलिए उस लोक अदालत का लोग फायदा नहीं उठा पाए थे। एक बार फिर इस बार नगर निगम कोशिश कर रहा है कि जो पिछली बार की जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इस बार छूट देके की जाए। इसलिए सूची बनाकर दे दी कि सब लोगों तक सूचना चली जाए और एआरओ बिल कर। हालांकि मैं बता दूं, इस शहर के लोग खुद ही जागरूक हैं। अपना टैक्स जमा करने के लिए उन्हें खुद को चिंता होती है, और लोक अदालत वगैरह जब भी लगती है उसके अंदर जो भारी मात्रा में टैक्स जमा होता है। एक और मामला यह है कि बिजली कंपनी ने भी 30,000 से ज़्यादा नोटिस जारी करे लोक अदालत को लेकर। इसमें भी बड़ी राशि जिनकी बकाया है उनको लेकर ये पूरा मामला हैगा। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि रियायत जो है, जो कैमरे से जो चालान बन रहे गाड़ी वालों को, उनको भी दे देनी चाहिए, और उसमें भी किसी तरह की रियायत मिल जाए। तो लोक अदालत का फायदा में बड़ा फायदा हो सकता है। नहीं तो चालान का जो एक बड़ा सा पहाड़ बनता जा रहा है और कुछ हो नहीं रहेगा। सही बात है ये। मुझे लगता है उनको भी कहते हैं कि आधे ये एक गेट 1 बाई 1, मतलब एक के साथ एक चालान फ्री मिलेगा, तो सब लगता है। पर हालांकि मैं आपको बता दूं, बेंगलोर में ऐसा किया गया है कि लोक अदालत के पहले जो आपके आधे चालान का पैसा जमा करते हैं तो आपके सारे चालान माफ कर दिए जा रहे हैं। इस तरीके की बेंगलोर में शुरुआत की गई है। इंदौर में हालांकि इससे उम्मीद की जा रही थी, पर अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है। एक और खबर है जिस पर हम बात कर ले रहेंगे। एक तो फिसड्डी शहर को गोद लेगा इंदौर, ये भी अग्निबाण खबर। मैं आपको बता देता हूँ, फिसड्डी शहर को गोद लेगा इंदौर। नगर निगम स्वच्छता सुपर स्वच्छ लीग में अव्वल रहा है। मतलब स्वच्छता का महागुरु इंदौर बना हुआ है। अभी करनाल में 2 दिनी महापौरों का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर केंद्रीय जो मंत्री है वो शामिल हुए थे। सफाई मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए थे। उन्होंने इंदौर से कहा है, इन्हें महापौर पुष्यमित्र भार्गव से कहा है कि आपने इंदौर को तो साफ कर लिया, अब किसी कमजोर और फिसड्डी शहर को आप साफ करिए, ये आपको चैलेंज दिया जाएगा। आपको बता दूं, सुपर स्वच्छ लीग में जो शहर आए हैं, अब उन्हें नई चुनौती ये दी जा रही है कि उन्हें वो कमजोर शहर दिया जा रहा है वो जो तमाम कोशिशों के बाद भी साफ नहीं हो रहा है। तो इंदौर को कौन सा शहर मिलेगा ये तो तय नहीं हुआ है, पर इतना जरूर तय हो गया है कि इंदौर जो है किसी भी कमजोर शहर को, किसी गंदे शहर को नया बनाएगा। ये तो थी अग्निबाण खबर। हम पत्रिका खबर की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका खबरों में खबर ये है कि अंततः गुरु सिंह सभा में अध्यक्ष और महासचिव के बीच तलवारें खींच गई। विवाद के बाद सभा स्थल पर जमीन के जादूगर भाभी छाबड़ा के भाई सतबीर ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है
और मुझे लग रहा है ये मोनू भाटिया का है पूरा मामला। मोनू भाटिया से जो रिश्ते मतलब जितवाया तो बॉबी छाबड़ा नहीं था, पर अब दोनों के बीच खींचतान बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 8 महीने पहले गुरु सिंह सभा के बरसों बाद चुनाव हुए थे और चुनाव की जो कश्मकश पूरे शहर ने देखी थी। और सत्ता में काबिज, जो आपको बता दूं कि सत्ता में काबिज जो रिंकू भाटिया थे, उन्हें बाहर करने के लिए बॉबी छाबड़ा और मोनू भाटिया ने हाथ मिला लिया था और अपनी पैनल लड़ाई थी और एक तरफा जीत कर आए थे। लेकिन 8 महीने बाद ही इनके बीच में जो है खींचतान शुरू हो गई है, तलवारें खींचने लग गई हैगी। कल जो गुरु सिंह सभा की जो आपको अमरदास हॉल में एक मेला लगाया गया था सिख समाज के युवाओं को लेकर, नौकरी कितनों को मिली ये तो पता नहीं चल पाया क्योंकि वो अपनी जगह रह गई। सिख समाज के ये सभा के जो आपस में पदाधिकारी वही लड़ लिए। मोनू ने गुरु सिंह सभा के अधीन आने वाले 2 गुरुद्वारों मैं बता दूं आपको, संत नगर गुरुद्वारा और सुदामा नगर गुरुद्वारा की नई कमेटी का ऐलान कर दिया और उन पे सिंगल दस्तखत किए। इसकी खबर जब बॉबी छाबड़ा से जुड़े हुए महासचिव प्रीतपाल सिंह बंटी भाटिया को लगी तो उन्होंने इस पूरे कमेटी को खारिज कर दिया और नई कमेटी का ऐलान कर दिया। बस ये कमेटी बनाने में जो खींचतान मची है वो इतनी आगे तक बढ़ गई कि बॉबी छाबड़ा समर्थक एक सदस्य ने तुरंत जो है इस्तीफा सौंप दिया है। लड़ाई अभी शुरू हुई है, कहां तक जाएगी देखना होगा। ये सतवीर जो है बॉबी छाबड़ा के भाई कहलाते हैं ये, और ये भी मैदान में है। मुझे लगता है कि समाज में समाज से ज़्यादा दूसरे तो काम होने लगेंगे। समाज के झगड़ों का गढ़ बन गई आजकल इसी प्रकार की जो भी समाज के चेहरे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रभात खंड खबर की। प्रभात खंड खबरों में एक खबर पर हम बात कर रहे हैं, क्या है ये, हाँ ये वाली, ये सुनवाई हो गई, फैसला सुना दो। चंदन नगर में गलत बोर्ड, चंदन नगर का मामला। हाँ, ये चंदन नगर का मामला भी तो ठंडा हुआ नहीं, ये मामला बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, चंदन नगर में जो गलियों के नाम रातों रात बदल दिए गए थे, बोर्ड लगा दिए गए थे, काफी दिनों तक हल्ला नहीं मचा। 6 महीने पहले जो बोर्ड लगाए गए थे उसका हल्ला एकदम अचानक मचा। सुर्खियों में आने के बाद नेताओं ने जो है इन बोर्डों को हटवा तो दिया, पर सवाल ये उठा कि ये बोर्ड लग कैसे गए। नगर निगम कहती है कि नगर निगम की मंजूरी नहीं हुई, नगर निगम में जो नामांकन समिति है उस तक तो बात ही नहीं आई, MIC से मंजूरी नहीं ली गई, अफसरों ने जादूगरी दिखाकर वहां बोर्ड लगवा दिए गए। इस जादूगरी को पकड़ने के लिए कमिश्नर ने तुरंत जो है कमेटी बना दी, जांच बिठा दी। जांच कमेटी ने जांच भी कर ली, रिपोर्ट भी कमिश्नर को सौंप दी, पर फैसला आ नहीं रहा है। इंतजार के बाद राजन राठौर ने हल्ला मचा दिया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी है कि कमेटी बना देने से हर बार मामले को दबा दिया जाता है, इस बार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राजन राठौर कह रहे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये जो कमेटी बनी है इसकी जो जांच रिपोर्ट हुई है उसके अंदर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अब दोषियों पर कार्रवाई क्या होगी, इस जो लोग दोषी बताए जा रहे थे उन्हें तो उपकृत करके कमिश्नर ने इधर उधर बैठा दिया है। असल लड़ाई यही है कि जो गलत काम करता है उसको उपकृत कर दिया जाता है और सजा नहीं होती है। गणेशगंज के मामले में यही हुआ था। आपको बता दूं, मिश्रा जी के मकान को सील कर दिया था बदले की कार्रवाई करते हुए, और बाद में जांच कमेटी बिठाकर महापौर जी ने भी कहा था कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, और जांच कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी। वो रिपोर्ट कहां गायब हुई किसी को पता नहीं चला। ऐसा ही सराफा चौपाटी की रिपोर्ट का भी यही हुआ था, और ये वाली रिपोर्ट भी ऐसी ना हो जाए। हालांकि राजन राठौर ने चिट्ठी लिखी है, कितना असर दिखाएगी और कब तक रिपोर्ट सामने आएगी देखना होगा। अब आप मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, अपन ये माना कि मुख्यमंत्री के पास मामला पहुंच गया, चिट्ठी पत्रिका, इसके बाद प्रधानमंत्री तक मामला रहता है। जो मामले इंदौर के हैं तो छोटे छोटे मामलों के लिए भाई बात जा रही है, दुखद स्थिति है। चलिए अब दोपहर की खबरों की बात कर लें। दोपहर की खबरों के पहले पेज की 2 एक खबरों पर आपसे बात कर लेता हूं मैं। एक तो अमेरिका ने आज ऐलान कर दिया है कि 200% दवा जो फार्मा उद्योग है भारत का, उस पर 200% टैक्स लगाने जा रहा है। वो 200% टैक्स लगाने का मतलब ये होगा कि पूरा फार्मा उद्योग जो है भीषण तबाही में आ जाएगा। हमारा बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट जो है वहाँ पे जैविक दवाइयों का अमेरिका में था, और करीब करीब $10 अरब से ज़्यादा का हमको वहाँ से रेवेन्यू मिलता था, जो अब पूरा शून्य हो जाएगा। ये $10 अरब की भरपाई करने में दवा उद्योगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए प्रयास किए जाएं, पर आज जो डॉलर में रुपया आना, जो डॉलर में पैसा आता था वो बंद हो जाएगा, और इसका असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर भी, क्योंकि बड़ी तादाद में जब ये जहाँ सप्लाई बंद होगा तो बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। एक और खबर जिस पर मैं आपसे बात कर लेता हूं कि एक तरफ तो हम बाकायदा बात करें विकास दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है देश की, और बहुत हम गिनाते चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो आंकड़े आए हैं EPFO के बता रहे हैं कि विकास दर तो अपनी जगह पर बेरोजगारी उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लगातार हर साल जो है लाखों लोगों को रोज़गार मिलना कम होता जा रहा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। जहाँ 3 साल पहले 1,38 लाख लोगों को जो EPFO में पंजीकृत हुए थे, वो तीसरे साल घट के 1,19 लाख से भी नीचे आ गए। यानी आप समझ सकते हैं कि 19 10 कम 12 से 15 लाख लोगों को कम रोजगार स्थायी मिल रहे हैं।
हेमंत खंडेलवाल जी की टीम का एक आध दो दिन में निराकरण होने वाला है। 80% नए चेहरे उसके अंदर आने वाले हैं। 80% से ज़्यादा बिल्कुल नए चेहरे होंगे जिनको चयनित किया गया है। 20% वो होंगे जिनका पुराना रिकॉर्ड थोड़ा ठीक ठाक होगा। तो हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग अब आने वाले हैं और ये लोग कमेटी में हो जाएंगे और जिनके नाम थे वो सब दरकिनार हो गए, बिल्कुल नए चेहरे, और कोई जाके ऊपर बात करने की स्थिति में कुछ भी नहीं बचा है। जो फैसला होगा वो सिरोधार्य होगा। ये है खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। बाकी सब सामान्य खबरें। आर्यमन जी आज अध्यक्ष बन गए हैं MPCA के और उनका सम्मान किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सबने मिल के। ये और विशेष खबरें रही जिस पर हमने आपसे बात की। ये तो थी अखबारी खबरें। अंततः वही हुआ जिसका डर था। कांग्रेस के अंदर ये दोनों अध्यक्षों को लेकर, मतलब जीतू पटवारी जी ने दोनों अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र विपिन क्या नाम विपिन वानखेड़े जी और चिंटू चोकसे, ये शहरी क्षेत्र के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इनको लेकर जो है बड़े नेताओं में बड़ा विद्रोह पैदा हो गया और बड़े नेताओं ने शहर के तमाम आंदोलनों से दूरी बना ली। संभवतः इसका परिणाम कल या परसों देखने को मिलेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस में खुद राहुल गांधी ने कहा था एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत काम करेगा, और इसको लेके मामला बहुत बिगड़ चुका है। जितने बड़े नेता हैं वो कल जो आंदोलन होने वाला है 4 तारीख वाला, उसमें आपको बड़े नेता बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। आपको तमाम सारे जो चिंटू चोकसे और विपिन वानखेड़े को लेकर पूरा मामला रहेगा, देखना होगा। हालांकि संजय चौधरी ने आश्वासन दिया है कि चिंटू चोकसे से एक इस्तीफा मैं करा लूँगा, निगम प्रतिपक्ष वाला। अब देखना होगा कि क्या स्थितियाँ और कहाँ तक ये गाड़ी जाती है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ आंदोलन जो है राहुल गांधी का दिया हुआ आंदोलन है और राहुल गांधी के सृजन से ही दोनों जिलाध्यक्ष निकले हैं। मैं बात कर लो चिंटू चोकसे और विपिन वानखेड़े की। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ के नेताओं को दरकिनार करके आपने पैराशूट से विपिन वानखेड़े को उतार दिया, जिनका नाम जो था जिला की किसी टीम में नहीं था, किसी रायशुमारी में नहीं था। यहीं से विद्रोह शुरू हुआ और जीतू पटवारी के खुद के गृह जिले से इंदौर से लेकर आप दिल्ली तक विद्रोह हुआ और विपिन वानखेड़े को लेकर तमाम तरह के विरोध, पुतले जलाए गए, सब कुछ हो गया। अब विपिन वानखेड़े को यह बहुत अच्छे से पता है कि राहुल गांधी का दिया हुआ आंदोलन है, अगर इसमें ताकत नहीं दिखाई जाती तो दिल्ली रिपोर्ट होगी, और दिल्ली रिपोर्ट होने में गड़बड़ हो गई तो कुर्सी भी जा सकती है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि कोई स्थायी नहीं है, 3 महीने के अंदर वो जिलाध्यक्ष बनने की बदलने की ताकत रखते हैं। अब दिक्कत ये आ रही, जो बिल्कुल आपने कहा है कि इनकी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद जो कांग्रेस में विसर्जन हुआ है, मतलब सृजन से आपने अध्यक्ष निकाल दिए पर कांग्रेस की एकता का विसर्जन हो गया है। जो अध्यक्ष की लादौड़ में थे, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं भी रास नहीं आ रहा। अगर मैं शहर की बात कर लूँ तो 1 नंबर से दीपू यादव, 2 नंबर में चिंटू चोकसे खुद ही रहते हैं, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। 3 नंबर से अश्विन जोशी बड़ा नाम था, पिंटू जोशी भी इस लाइन में थे। सुरजीत चड्डा जो है जिस दिन से चिंटू अध्यक्ष बने जाने कौन से गुमनामी में खो गए हैं। देखना होगा कि वे कल जो है चिंटू को कुर्सी सौंपने आते हैं या नहीं आते हैं, बड़ा सवाल ये उठ जाता है। तो 4 नंबर में जो पुराने कांग्रेस के नेता है, 5 नंबर में सत्यनारायण पटेल जो भी अपनी जगह है, और भी कांग्रेस के जो लोग हैं बड़े वो हैं। जीतू पटवारी की विधानसभा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि जीतू पटवारी खुद इंदौर रहेंगे तो ऐसे में जीतू पटवारी के समर्थक तो विरोध नहीं कर पाएंगे, उन्हें मुंह दिखाई करने आना ही होगा। इसकी खबर जो है हरीश चौधरी प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के, उनको भी लग गई है। उन्होंने और जीतू पटवारी ने मिलकर सारे बड़े नेताओं को फोन घनघनाए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मौजूदगी में कांग्रेसी एकता दिखाई दे, कांग्रेसी एक जाजम पर नजर आए। और हल्ला वहीं से शुरू होगा जब 2 दिन पहले जहां गांधी दफ्तर के बाहर भाजपाइयों ने जो हल्ला मचाया था, वहीं से कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी। देखना होगा कौन कितनी भीड़ लाता है। हालांकि तैयारी पूरी कर ली, भीड़ के मामले में चिंटू चोकसे को दिक्कत नहीं होती दिख रही है। भीड़ तो वे जुटा लेंगे, पर नेताओं को एक जाजम पर लाना चुनौती भरा रहेगा और यही इसी पर कल सबकी नजर रहनी है। यूँ भी शिकायत एक ही है कि जब आपने बाकायदा सृजन अभियान चलाया था और आपने लोगों के नाम लिए थे, बाकायदा उनसे बात की थी, उन्होंने और उनको सारे के सारे नाम दरकिनार करके जीतू पटवारी ने ये नाम थोप दिए। थोपे गए नामों को लेकर सहमति बिल्कुल नहीं बन पा रही पार्टी में। अगर सृजन से नाम निकले होते तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, बेहतर तरीके से कांग्रेस को जिंदा करने का मौका मिलता। पर केवल जीतू पटवारी का अहंकार जो है, उसने पूरी नाव को डुबोने की तैयारी कर ली है। ऐसा लगने लगा है कि उनको इंदौर में उन्होंने अपने फैसले थोपना चालू कर दिए, वो आम सहमति से फैसला करने की स्थिति में अब नहीं रहे हैं। तो ये तो थी हमारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की, और ये थी राजनीतिक खबर जिस पर हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। निश्चित रूप से कल का आंदोलन देखना होगा कितने नीचे तक जाता है, कितना ऊपर तक जाता है। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लोगों तक इसे अपने मित्रों तक भी बोलें, आग्रह करें कि वे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।